चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेन्मः श्रियानान्तानि जाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यज्ञोग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीपदवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि ततये शेषे लीलाक्षिरातिशारिणीं लक्ष्मी सहस्रलीलावे श्रियमालङ्कलालिते चतुरभिष्टतिभिस्तथा सर्वे विराजते सो पंचदारती मम। बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद हुआ आपके वचनामृत का श्रवण करके। हम जैसे जैसे युगल गीत में आगे बढ़ते जा रहे, ऐसे ऐसे वल्लभाष्टक की सुधि वारंवार आती जा रही। वल्लभाष्टक रास का स्वरूप, श्री वल्लभ का स्वरूप, रास लीलई का तात्पर्य स्वरूप और साथ ही साथ उस रूप रमण के बाद नाम रमण का आनंद, जो हमें इस युगल गीत के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है, यह अत्यंत अलाभ्य अप्राप्य वस्तु, जो श्री ठाकुर जी की कृपा से ये दोनों का संगम, संयोग विप्रयोग, और विप्रयोग में भी धर्मी विप्रयोग, जो उसके होने का एहसास दिलाए। ऐसा वास्तव में यह सत्संग तभी पूर्ण कहलाएगा जब रूप रमण और नाम रमण इन दोनों का वर्णन किया जाएगा। और इसीलिए अपन ने श्री वल्लभाष्टक के बाद युगल गीत के वचनामृत को रखने का विचार किया। मंगलाचरण जो कि लालन कर चुके हैं, इसलिए मैं विशेष मंगलाचरण ना करके वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षस श्री वल्लभाधीश की जय। हमने पिछली बार श्री वल्लभ की कृपा से बहुत ही सुंदर 8वां और 9वां श्लोक, जो कि चतुर्थ युगल है, उसको अपन ने श्रवण किया। आज अपन प्रवेश करने जा रहे हैं 5वें युगल के अंदर। बहुत ही सुंदर वर्णन है इस युगल में। कह रहे हैं, दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अली कुलई रलघु गीतम अभिष्टमाद्रियन यरही कूजित वेणु। आगे कह रहे हैं, सरसी सारस हंस विहंगा चारुगीत ऋतचेतस एत्य हरिमुपासत ते यत चित्ता हंत मिलित दृशो द्रुतमानो द्रुतमौनाः। बहुत ही सुंदर बात यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहले इसका एक साधारण शब्दार्थ जो है वो अपन ले लेते हैं। सुंदर रूप वालों के तिलक समान भगवान हैं। वनमाला में दिव्य गंध वाली तुलसी के मकरंद से मत भंवरों के अनुकूल गान को सम्मान देते हुए जब वेणुनाद करते हैं, तब सरोवर में सारस हंस एवं अन्य पक्षियों
पक्षियां उस सुंदर गान से मोहित होकर अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं, नेत्र बंद करके मौन धारण कर लिया है। ये इसका पंचम युगल का एक साधारण अर्थ हुआ। यहां पर समझने की बात है, दर्शनीय दर्शनीय तिलक। दुनिया में बहुत वस्तुएं हैं, बहुत, उनमें से देखने लायक कितनी? वस्तु तो बहुत है दुनिया में, उनमें से देखने लायक वस्तु कितनी? हाँ, प्रदर्शनीय है, पर दर्शनीय तो बहुत ही कम है। प्रदर्शनीय है, दर्शनीय। यहां दर्शनीय के भी तिलक कहा प्रभु को। दर्शनीय एक तो बहुत कम है और उसमें भी तिलक प्रभु हैं, तो दर्शनीय तिलक वो तो एकमात्र कृष्ण ही हो सकते हैं। उसमें भी प्रिय पर वशता का सूचक किया गया है, प्रिय पर वशता का सूचक दिया है वहां पर। जो सर्व को वश करता है वह स्नेह के वश हो जाता है। प्रेम के वश है ना भगवान। जो सर्व को अपने वश में कर रहा है वो प्रभु प्रेम के वश है, स्नेह के वश है, भक्त के वश है। रूप भेद वेदस्तेभ्य, श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के अंदर वर्णन मिलता है। पक्षियां रूप के भेद को जानने वाली होती हैं। वृंदावन की पक्षियां रसिक मुनिवर हैं, साधारण पक्षियां नहीं है ये वो मुनि हैं जिनको भगवान की रसमय लीला का दर्शन करना है, किंतु पुरुष देह और मुनि रूप से होने के कारण, उसका अधिकार ना होने के कारण उन्होंने पक्षियों का रूप धारण किया है। रसिक हैं ये, रसिक मुनिवर हैं। दर्शनीय तिलक के द्वारा स्वरूप से भजन की सिद्धि होती है ऐसा बतलाया, और आगे का शब्द वनमाला के द्वारा, नाद के द्वारा भजन की सिद्धि होती है ये बतलाया। दर्शनीय तिलक में स्वरूप के द्वारा भजन की सिद्धि, भजन का अर्थ है भज सेवायाम, भज का अर्थ क्या है? सेवा। और वनमाला के द्वारा नाद से भजन, नाद से सेवा का प्रकार बतलाया। ठीक है, स्वकीय जनों के दोष नहीं देखते हैं भगवान, स्वकीय जनों के दोष नहीं देखते हैं। भ्रमर गुंजन कर रहा है, अतः नाद की मुख्यता बताई। पक्षियां कलरव करते हैं और उनमें भी नाद ही मुख्य बताया है। भ्रमर के गुंजन और पक्षियों की ध्वनि जैसा नाद भगवान अपने वेणु से बजा रहे हैं। यहां पर वनमाला जो है वो दिव्य गंध युक्त वाली तुलसी का मकरंद से मत्त हुए भ्रमर, ये वनमाला का अर्थ बता रहे हैं कि दिव्य गंध से युक्त तुलसी के मकरंद से मत्त हुए हैं भ्रमर। तुलसी अन्य पुष्पों के समान उनमें मद नहीं होता, मकरंद नहीं होता है, फिर भी है। कैसे आया ये मकरंद? यहां ये प्रश्न खड़ा हुआ कि मकरंद कैसे आया। तब तीन प्रकार बताते हैं। भ्रमर के मत्त होने के तीन कारण हैं, तुलसी में मद आने के तीन कारण है, मकरंद आने के तीन कारण। एक, लीला विहार में प्रिय संग सुगंधित तुलसी रूप से बनी, दयित गंध तुलस्याः, जो अपने श्रीअंग की सुगंध है वो भगवान ने तुलसी को दी, इसलिए
वो रस भरा है। कब दिए? तो कहा ये दी है लीला विहार के प्रिय संग के जो सुगंध है वो तुलसी में विराजमान। ठीक है, यहां लोक वेदातीत परब्रह्म पुरुषोत्तम की जो माला जी है वो तो दिव्य गंध वाली है। ठीक है, और भक्त और भगवान को लीला विहार की सुधि दिलाती है। वाह, बहुत सुंदर। उसको सूंघने मात्र से वो मिलन की घड़ी याद आ जाती है। ऐसा कोई परफ्यूम है आपके पास जिसको सूंघने से आपको अपने प्रियतम की सुगंध आ जाए जहां बैठे हो? वो सुगंध तुलसी को सूंघने से प्रिय के संग के रमण की सुधि आ जाती है। और प्रभु को, प्रिय को यदि तुलसी अगर सुगंध ले ले तो अपने संग के रमण की सुधि आ जाती है। परस्पर दोनों को, ऐसा प्रकार यह तुलसी का बता रहे। और लोकवेद वाले जो भगवान हैं उनकी माला में जो तुलसी है वह तुलसी दोषों का ज्ञान कराकर और दासत्व सिद्ध कराने वाली है। ये लोकवेद वाले भगवान के माला की तुलसी। और लोक वेदातीत जो परब्रह्म प्रणो पुरुषोत्तम जो है उनकी माला की तुलसी क्या है? वो लीला की सुधि कराने वाली। ऐसा वर्णन। अली कुलई, आहा, ये बहुत सुंदर शब्द है। अली, बहुत सुंदर शब्द है ये। अली, अली कुलई। यहां अली का एक साधारण अर्थ अगर अपन लेवे तो अली का अर्थ होता है भंवरे, भ्रमर, भंवर के कुल। भंवर के कुल में भंवर ही होते हैं, और कौन होते हैं? भंवरे ही होते हैं भंवरों के कुल में। तो भंवरे का कुल का एक माला जी के तुलसी के मकरंद पर मत्त हो गया है और वहीं वो गुंजन कर रहा है। एक ये अर्थ इसका हुआ। अली का एक, अली में छोटी इकार लगाई है यहां पर। अली, अली नहीं, अली ऐसे लगाया है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं। बहुत रसिक, बहुत सुंदर है। तो यह साधारण भंवरे नहीं है, समझना। भगवान ने इन भंवरों को आदर दिया है। उनके गुंजन जैसा ही वेणुनाद किया है। भ्रमर को अपनी माला से उड़ा भी नहीं रहे, उसको वहीं गुंजन करने दे रहे हैं। वक्षस्थल के पास तुलसी है और वहीं गुंजन करने दे रहे हैं, वहां से उड़ा भी नहीं रहे हैं। तो यहां पर रसो न लीयते न नश्यति यत्र ये न वासोली। अली का अर्थ बताया। अली ही क्या कह रहे हैं? जहां रस का कभी लय ना हो और रस का कभी नाश ना हो वहां उसको अली कहा जाता है। अली का अर्थ ये है जहां मकरंद कभी खत्म ना हो, जहां रस का कभी नाश ना हो, जहां रस का कभी अंत ना हो, वो है अली। ठीक है, अर्थात भ्रमर साधारण रूप से कहें तो। पर यह विशेष भ्रमर है। यह वाला जो भ्रमर है, ये कौन सा भ्रमर है? बाकी सब भंवरे हैं, ये भंवरा एक अलग है। जो कह रहे हैं यहां पर, ये एक भंवरा विशेष है जो माला जी के, तुलसी जी के मकरंद पर मत्त हुआ है। क्या कहते हैं? अलघु गीत। लघु गीत नहीं, अलघु गीत। अल्प गीत भी नहीं कहा, छोटा गीत है, लंबा गीत है, ऐसा नहीं कहा। ज्येष्ठ गीत, महद गीत, महान गीत नहीं, अलघु गीत। अलघु कहने का अर्थ से यहां पर उसका विस्तार पूर्वक रसात्मकता का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा यहां पर, यह गीत कैसा है? साधारण नहीं है, अलघु, विस्तार पूर्वक रसमय। तो क्या कह रहे हैं? इन भंवरों के गीत से भरे हैं, इसलिए लघु नहीं है, अलघु है।
यह जो भंवरा है इसका रस भर चुका है प्रभु के अंदर, तो प्रभु ही इसका भार उठा सकते हैं इस रस का। ये वाले भंवरे का रस ऐसा है, इसका भार, इस रस का भार प्रभु ही उठा सकते हैं, सब नहीं उठा सकते। इस गीत का रसपान से भगवान वश होकर दीर्घ काल पर्यंत शांत रहने लगे और कुछ समय में रस का आधिक्य के कारण वेणु नाद करने लगे। समझना, ये रस जो भंवरे से मिला उसके कारण भगवान वशीभूत होकर दीर्घ काल तक शांत हो गए, बिल्कुल उसी में मग्न हो गए। उस गुंजन में, भंवरे के रसमय गुंजन में। और फिर जब रस का आधिक्य होने लगा तब वेणु निकालकर और उस गुंजन के हिसाब से वेणुनाद करने लगे। समझना, अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये भंवरा कौन सा है, तो परोक्षम च मम प्रिय। भगवान कह रहे हैं मुझे परोक्ष प्रिय है, खुले रूप से सबको बताना प्रिय नहीं है, परोक्ष रूप से ही प्रिय है, प्रभु को परोक्ष प्रिय है। यहां पर क्या परोक्ष किया, क्या छुपाया भगवान ने, कौन से भंवरे को छुपाया, तो कह रहे हैं स्वप्रिया को परोक्ष रूप से गुप्त रखने के लिए भगवान ने अली की जगह अली का उपयोग किया। वाह, फिर से सुनो, बहुत ध्यान से कह रहा हूं मैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। स्वप्रिया को, स्वप्रिया को, स्वकीया को, राधा को, स्वप्रिया को परोक्ष रूप से गुप्त रखने के लिए भगवान ने अली, बड़ी ही आ गई, अली मतलब सखी, निज सखी, निज गोपी अली को अली रूप से संबोधित किया या बताया। अली मतलब भंवरा, अली मतलब गोपी या सखी, स्वप्रिया को। बहुत सुंदर बात कही। तो अली की जगह अली, यह शब्द का उल्लेख किया। यहां पर कह रहे हैं आद्रियन यरही कूजित वेणु, इसलिए भगवान ने अली के समान उनके गुंजन के जैसा ही वेणु नाद किया। हा, क्या बात है, अब सोचो आप, इसलिए भगवान ने अली के गुंजन के समान, राधा के गुंजन के समान वेणुनाद किया, अधरों से लगाकर, उंगली दलों को पधराकर। वाह, भगवान की कीर्तिमय माला पर भ्रमर का गुंजन गुणगान, यह माधुर्य रस है। भगवान की कीर्तिमय माला पर भ्रमर का जो गुंजन है वह माधुर्य रस है, और भक्ति रूप है वह तुलसी, और उसका मकरंद रसात्मक है, अन्य सर्व को विस्मरण करवाकर और भगवान में अनन्य आश्रित करवा देती है। इसलिए अली मत्त हुई है। अली मत्त क्यों हुई है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो यहां दो कारण ये बता रहे अली मत्त क्यों हुई है। एक तो बता रहे भगवान की कीर्तिमय माला पर ये अली गुंजन करके गुणगान कर रही है, वो माधुर्य रस का पान कर रही है साक्षात, और भक्ति रूप तुलसी है, और वो उसका जो मकरंद है वो रसात्मक है, क्योंकि वो रास का मकरंद भरा हुआ उसमें, और अन्य सर्व का विस्मरण कराकर एकमात्र प्रभु ही याद रहते हैं, ऐसा रस ये दे देती है, इसलिए वह अली मत्त हो गई है। बहुत सुंदर। अभीष्ट, मन अभिलिष्ट, अभिष्ट का अर्थ है मन अभिलिष्ट,
यह भ्रमर का गीत लघु नहीं, प्रभु को प्रसन्नता दे रहा है, प्रभु के मन अभिलिष्ट गीत है इस अली का गीत, इसलिए अभिष्ट, ये अर्थ है। चारु गीत हृत चेतस, भगवान ने मनोहर चारु गीत से सबका मन हर लिया। जब भगवान ने वेणुनाद किया तब सरोवर में सारस, हंस एवं अन्य पक्षियां हैं। आहा, देखो सारस का अर्थ कर रहे हैं सरसानाम, सरसानाम सारसम, सारसम। सारस का अर्थ देखो, सारस एक पक्षी है, उसका अर्थ क्या कर रहे हैं? सुंदर रस वाला भक्त जो एकदम रसाल है, वही सारस है। बहुत सुंदर बात है यहां। और हंस का अर्थ क्या कह रहे हैं? जो दूध और पानी का विवेक करे वो हंस। एक पुरानी कहावत है ऐसी कि हंस के आगे कटोरे में दूध में मिश्रित पानी रख दो तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अपने वो कहावत है ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, पर वास्तव में दूध और पानी को अलग नहीं करता है हंस, वास्तव में नहीं करता है। यहां दूध और पानी का अर्थ क्या है? जल जो है वो मन का प्रतीक है, पानी जो है ना वो मन का प्रतीक है। जल यदि प्रवाहित होगा तो आपको उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। जल यदि स्थिर है पर मैला होगा तो भी आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। पर जल यदि स्वच्छ और स्थिर होगा तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मन है। मन यदि स्वच्छ और स्थिर होगा तो ही आप स्वयं का स्वरूप उसमें देख पाओगे, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। तो जल जो है वो मन का प्रतीक है। अब दूध और पानी में से पानी तो समझ गए अपन के पानी क्या है? मन। अब दूध जो है वो उसमें मिश्रित किया, वो जल के अंदर का दोष बना गया, अब वो गदला हो गया, वो पानी क्या हो गया? दूधिया हो गया। अब उसमें एकदम से प्रतिबिंब नहीं दिखता है अपना। तो क्या हुआ कि दूध के अंदर दूषित तत्व हैं जो हमारी चेतना को हानि पहुंचाते हैं, हमारे मन को। तो हंस हमारे मन पर विराजमान होकर हमारे मन के सही मार्ग को दिखाता है, और सत्य और असत्य, मतलब जल जो स्वच्छ है और दूध जिसके आर पार नहीं दिखता है, तो सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा, पानी और दूध को समझने में सहायता हंस करता है। तो ऐसे भक्त जो सही गलत, अच्छा बुरा, पानी और दूध को समझने वाले हैं, ऐसे भक्त को भी मोहित किया। जो रसाल भक्त है उनको भी, जो ऑलरेडी रसाल है उसमें और रस भर के उसको मोहित किया, तो वो सारस यो कह रहे हैं। तो रसाल भक्त सारस, और हंस आदि अन्य पक्षियों को भगवान ने इस वेणु के नाद के द्वारा मोहित किया। एत्य हरिमुपासत, प्रभु के निकट आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आह, अपने अपने स्थान पर रहकर अंतर्यामी या ज्ञानी स्वरूप भगवान को नहीं भज रहे। यह पक्षी तो प्रभु के निकट जाकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं। यह तो पुष्टि है, मर्यादा नहीं है, समझे? यत्त चित्ताहा वेणुनाद से जिनका चित्त प्रभु के वश हुआ है वह यत्त चित्ता, ठीक है।
स्थिर है इनका चित्त प्रभु में, भटकता हुआ चित्त नहीं है, इनका चित्त स्थिर हो गया है प्रभु। स्थिर मन से किया हुआ जो भजन है वही उत्तम भजन है। अव्यावृतो भजेत कृष्णम, व्यवहार बिना का भजन कृष्ण का करो। व्यवहार बिना का, आज मैंने 10 माला करी, प्रभु मुझे क्या दोगे? आज मैंने इतना दान किया, मुझे सामने क्या मिलेगा? मैं इतनी सेवा करता आ रहा हूं तो भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? ये सब प्रश्न, जो व्यवहार के जो प्रश्न हैं, ये प्रभु से नहीं करना है। अव्यावृतो भजेत कृष्णम, और व्यावृतोपि हरौ चित्तम। वाह, देखो, और चित्त जो है वो कृष्ण में लगा रहे, कृष्ण के निमित्त ही सर्व कार्य को करना है, ये कह रहे हैं। सर्व कार्य को कृष्ण के निमित्त ही करना है। मतलब घर में जो आप अपने कपड़ों की लॉन्ड्री कर रहे हो, घर में जो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के और धो रहे हो आप, वो किसके लिए धो रहे हो? कि स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रभु की सेवा में जाएंगे। तो ये कपड़ा धोना काम नहीं है, कपड़ा धोना सेवा हो गया, समझना। भले हमारे ही कपड़े धो रहे हैं, पर वो काम नहीं रहा, वो कोई गृह कार्य नहीं रहा, वो अब सेवा हो गई है। मतलब जो कुछ भी कर रहे हो वो कृष्णमय ही होकर करना है, ऐसी आज्ञा की। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर जैसे जागना, सोना, स्नान करना, भोजन करना, पात्र धोना, वस्त्र धोना आदि सब कार्य सेवा ही कहलाई जाएगी, उसके बाद वहां पर प्राकृत कार्य के रूप में उसका वर्णन नहीं होगा। और इसी प्रकार से ये पक्षियां जो हैं वो अपना सर्वस्व प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के निकट गए हैं, उनके स्पर्श को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कहा। और उसके बाद जो सुख है, जो इस जगत के बड़े बड़े सुख हैं, वो बंद नेत्रों से ही अनुभव किए जाते हैं। जितने भी सुंदर सुख हैं, रसिक सुख हैं, वो बंद नेत्रों से अनुभव किए जाते हैं। कभी मार्क करना आप, खुली आंखों का जो सुख है वो इतना नहीं होगा जो बंद आंखों का सुख होगा। और अपने आप आंखें बंद हो जाएंगे उस समय जब सबसे उत्तम सुख मिल रहा होगा। ये विशेषता है उसकी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि पक्षियों ने नेत्र बंद कर लिए हैं अब, और मौन हो गए हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। समझ रहे हैं? नाद रत हो गए हैं। आहा, नाद रत, नाद मोहित नहीं कहा, नाद रति, नाद रत हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। नाद रत हो गए, मुनि है इसलिए मत्त नहीं हुए, मग्न हुए हैं। भवरा मत्त हुआ है, ये मत्त नहीं हुए, ये मग्न हुए हैं। अद्भुत बात कहते हैं। देखो, मत्त का अर्थ है मस्त होना, अविवेकी होना, उन्मत्त होना, पर मग्न का अर्थ है तन्मय होना, लीन होना, द्रवित होना। द्रवित होना क्या अर्थ कर रहे हैं? देखो, द्रवित हो जाना। आहा, बहुत सुंदर। भगवान स्वरूप द्वारा नेत्रों का निरोध करते हैं और नाद द्वारा कर्ण एवं वाणी का निरोध करते हैं। सेवा और कथा में जिनको रस है उनकी सर्व इंद्रिय सकल रूप से निरोध हो जाती है। आगे कहते हैं हंत, यहां पर भी हंत शब्द का उपयोग हुआ है। बड़ भाग्य है उन पक्षियों का जो बाह्य क्रिया रहित भजन करने वाले हैं, भक्त हैं। चक्षु और वाणी दोनों को बंद कर लिया है, धन्य है। भगवत दर्शन और भगवत नाम के अलावा और कुछ नहीं सुहाता,
यह दर्शा रहे। यदि और कुछ दिख रहा है तो नेत्र बंद कर लेते हैं, और कुछ कोई पूछता है तो मुंह हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। ना और कुछ बोलना है ना और कुछ देखना है। भगवत संबंधित बात हो तो करो मुझसे, फालतू बात मत करो। ऐसी अवस्था हो गई है इनकी, नाद रत हो गए हैं, मत नहीं मग्न हो गए हैं। वाह। इसलिए यहां पर कह रहे हैं मिलित दृशो धृतमौनाहा, नेत्रों को बंद कर लिया और वाणी को भी बंद कर लिया, मौन हो गए हैं। इस प्रकार से पंचम युगल के अंदर हमें भगवत स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। अब आइए प्रवेश करते हैं छठे युगल के अंदर। यहां छठे युगल में सबलह स्त्रग्धवतंस विलासः सानुषु क्षितभृतो व्रजदिव्यः हर्षयन यरहि वेणु रवेण। यहां देखो वेणु रव की बात हो रही है, वेणु रव, वेणु रवेन जात हर्ष उपरंभति विश्वम। बहुत सुंदर बात कही। देखो यहां पर एक इसका साधारण जो अर्थ है, शब्दार्थ, वो अपन देख लेते हैं। दो श्लोकों का। गर्जति मेघः सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनो, यहां पर छायया च विधत पतपत्रम। यहां पर क्या कह रहे हैं? 12वें और 13वें श्लोक में बलराम जी के साथ हैं, पुष्प गुच्छ कर्णाभरण रूप से विलास वाले प्रभु ने धराए हुए हैं। समझना, छोटे छोटे शब्दों की बारीकी समझना। जब गिरि शिखर हर्ष से पधार कर, गिरि शिखर पर हर्ष से पधार कर सबको आनंद देते हुए सर्व को वेणु रव से भर रहे हैं, तब महान के अतिक्रमण की शंकाशील चित्त के प्रभु के ऊपर स्थित कैसे हों, ऐसा मेघ भयभीत होकर पुष्प की वृष्टि कर रहा है, छाया का छत्र अर्पण कर रहा है और मंद मंद गर्जना कर रहा है। यह इसका अर्थ हुआ, एक साधारण। व्रजदेव्य, हे व्रजदेवियां। यहां देवियां शब्द का प्रयोग इसलिए बता रहे हैं कि इस श्लोक में वर्णित जो जो बात है उन पर गोपियों को संपूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए यहां व्रजदेव्य ऐसा शब्द उपयोग में लिया। यह वेणुनाद ने तो विश्व के सर्वधर्मों को दूर करके स्वयं में पूर्ण रूप है। ये नाद भी अपने आप में पूर्ण रूप है जो विश्व के सर्वधर्मों को दूर कर देता है। तो यहां पर ये जो मेघ है ये क्या है? तो कहा ये मेघ भी प्रभु का आभास कराता है। ये मेघ क्या कराता है? श्याम वर्ण है और वृष्टि करता है। भगवान भी श्याम वर्ण है और वृष्टि करते हैं। तो ये मेघ जो है ये प्रभु का आभास कराता है। मेघ को पता चला कि विश्व को तो प्रभु ने ही तृप्त कर दिया है। आहा। तो मेघ का अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया, इसलिए अपने जीवन को सफल करने के लिए वो प्रभु पर ही बरस पड़ा। बहुत सुंदर बात है। देखो, सह बल, वेणुनाद संपूर्ण क्रिया शक्ति से किया जा रहा है। श्रेष्ठ सृष्टि रचने की क्रिया की अपेक्षा भी यह क्रिया शक्ति महान है।
ऐसी महान क्रिया शक्ति द्वारा ये वेणुनाद किया जा रहा है, इसलिए यहां सब अल ऐसा शब्द लिखा। स्त्रग वतंस, माला कीर्तिमयी है। ये माला कैसी है? कीर्तिमयी है। और कान जो है वो दिशाओं के रूप हैं, सर्व दिशाओं के रूप कान हैं, और उनमें माला रूप अपने वहां पर उनको अपने कड़प आभरण भी कहा जाता है, और अपने वहां पर उसको चौकड़ा आभरण भी कहा जाता है, जो कान में ऐसे हार रूप से, जैसे मोतियों का हार होना, इस तरीके से यूं गोल फिरता हुआ धारण करते हैं, इस जगह आता है। यहां तो कुंडल हो गए ऐसे, उसमें ऐसे एक रिंग और बनाता है, उसको चौकड़ा या कड़प भी कहा जाता है, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो कान में माला रूपी ऐसे, ठीक है। तो कर्ण जो है वो दिशा रूप है, और अवतंस कर्ण में धराया हुआ मालामयी आभूषण, ठीक है। श्री भागवत जी सर्ववेद शास्त्र पुराण का आवरण है। श्री भागवत जी क्या है? सर्ववेद शास्त्र पुराण का आवरण है। तो वो अवतंस है। अवतंस क्या है? आभूषण है ना, माला रूपी आभूषण। तो श्री भागवत भी वेद शास्त्र पुराण का आवरण है। विलास युक्त भगवत कीर्ति, विलास युक्त भगवत कीर्ति जो उत्तम है, उस स्वरूप और गुण की क्रीड़ा की महिमा का गान कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हर्षयन, सुख का धर्म है इच्छा। वाह, सुख का धर्म क्या है? सुख और दुख की परिभाषा क्या है? यहां कह रहे हैं सुख का धर्म है इच्छा। आज मेरे मन इच्छित काम हो जाए तो मैं सुखी, और मेरे मन के विपरीत, मेरी इच्छा के विपरीत काम हो जाए तो मैं दुखी। तो सुख का धर्म क्या हुआ? इच्छा ही हुआ ना, कि इच्छा का काम हुआ तो सुख हुआ, और इच्छा के बिना काम हुआ तो दुख हुआ। तो यहां क्या कह रहे हैं? सुख का धर्म है इच्छा। अपनी इच्छा से हो तो सुख होता है। प्रभु हर्षित हैं, हर्षयन, प्रभु हर्षित हैं, मतलब यहां जो भी हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और सबको हर्ष दे रहे हैं। तो ये सब जो खड़ी हैं, उनको जो हो रहा है वो भी उनकी इच्छा से हो रहा है, भगवान बलपूर्वक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो भगवान वेणु रवेण, वेणु रव किया। ये वेणु रव का अर्थ क्या होता है? सर्वस्थान पर, सर्वस्थान पर। वो सर्वस्थान है या सर्वस्थान है? सर्वस्थान पर जो पीछे से गूंजता रहे उसको वेणु रव कहा जाता है। वो चलता ही रहे बैकग्राउंड में, उसे आप रोक नहीं सकते, उसे वेणु रव कहा जाता है। उसे आप भुला नहीं सकते, उसे आप छुपा नहीं सकते। वो सर्व स्थान पर गूंज रहा है पीछे से। आपके हाथ पैर दूसरा काम कर रहे हैं और आपको एक दूसरा अनुभव हो रहा है, वो वेणु रव है, रवेना। अब जो कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर एक अलग ही तरंग चल रही है, एक अलग ही मस्ती है आपकी खुद की, है ना। वेणु रवेना, वो पीछे से सुनाई देता हुआ ऐसा रणकार है। रणकार शब्द उस उपयोग में ले रहे हैं यहां, रणकार। रवम को रण, रणन, रणन कह रहे हैं, रणकार। जैसे ललकार कहते हैं ना, ललकार, किसी को ललकार रहे, तो उसकी जगह यहां रणकार,
मतलब क्या वीर का उत्पादन, क्या वीर का संबोधन यहां दे रहे हैं। ये नाद गंभीर है, इसको सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना। अगर ये नाद आपको सुनाई देने लग गया तो समझ लो कि अब आप प्रेमी हो, अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। अब आप प्रेमी हो गए हो। भगवान ने विष्णु को नाद से भर दिया है, भर दिया है। ऐसा शब्द है, भर दिया है। वाह। दो मिनट ऐसा मन नहीं करता है कि चुप होकर जरा ये नाद कैसा है इसको समझ लो। भर दिया है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो हमेशा, जो हमेशा है, जो सदा है। वेणु रव, जो पीछे से सुनाई देता रहे ऐसा रणकार। वो क्षितिव्रत सानुष, पृथ्वी के आधार पर्वत हैं और उनके शिखर पर से प्रभु गंभीर तार नाद कर रहे। वहां से मेघ गुजर रहा है, प्रभु के ऊपर से कैसे जाऊं यह विचार आया। प्रभु के आगे, उनके मस्तक के ऊपर से कैसे निकल जाऊं यह विचार आया। ऐसा करने से प्रभु का उल्लंघन होगा, ऐसा विचार आया। तब मेघ ने पुष्प जैसे कोमल बूंद बरसाने शुरू किए और प्रभु की पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है। अपन भी जब प्रभु के सामने से ऐसे या ऐसे पसार होवें तो झुककर पसार होना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात। वंदन करे बिना प्रभु के सामने से ऐसे ही नहीं निकल जाना, ऐसे होकर तभी निकलना। और ऐसा जब करो तब नेत्र ऐसे बंद नहीं कर लेना। कब नेत्र बंद करना और कब प्रभु को निरखना, ये ध्यान रखने की बात है बहुत, ये सब समझने की बात है। जब उसके सामने से हम गुजर रहे हैं तो उसको ऐसे देखकर यूं बंद नहीं कर लेना है, ऐसे उसको देखते हुए और उसके सामने से गुजरना, ये ध्यान रखना इस बात। सबका अर्थ है, सबके पीछे कारण है, ऐसा क्यों करना है। उसको आप भर रहे हो, वो आपके सन्मुख में है, आप उसके सामने से जा रहे हो, है ना। निरखत रहिए गोवर्धन रानो, मनसा वाचा सुन मेरी सजनी, मन इन्हीं के हाथ बिकाना। वो जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, हम दोनों ऐसे क्रॉस हुए तो उनको नमन करते करते उनको यूं निरखती गई, मैं तिरछी निगाहों से निरखती गई तो वो भी पलटे और उन्होंने पलटकर मेरी ओर आज देखा। ये कब होगा कि जब आप उनको क्रॉस करोगे, उनके सामने से क्रॉस कर रहे हो आप, जितनी बार जाओ इतनी बार उनको देखते हुए, आंखों को बंद करके नहीं, ध्यान रखना है इस बात। ये सब समझने की बात है, उतारना है। रस धारण, सब अलग अलग प्रकार है, रस को धारण करने का एक प्रकार अलग है, उसको भरना है, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि उल्लंघन ना हो, और उल्लंघन कर रहा है तो उसको शंका, उसको भय होने लगा, इसलिए रुक कर भगवान पर पुष्प जैसे कोमल बूंदों द्वारा भगवान का पूजन करने लगा, मानो स्वामी का पूजन किया। आतपत्रम दधत, मात्र पूजन ही नहीं, छत्र बनाया। मेघ ने भगवान को अपना राज्य समर्पण कर दिया। रजनी राज लियो निकुंज नगर की रानी, रात्रि को
कि राधा जी ने भगवान का राज्य ले लिया। ये कौन सा राज्य है? है ना? तो यहां पर उसी राज्य की बात हो रही है कि मात्र पूजन नहीं किया, छत्र बनाया है। छत्र अर्पण करके, छाया रूपी छत्र अर्पण करके भगवान को अपना राज्य अर्पण किया। एवं यहां पर आतपत्रम ददत कहकर अलग से छाया कहा है। छाया रूपी छत्र ऐसा नहीं कहा है, छत्र बनाया और छाया दी, ऐसा वर्णन है इसमें। तो यहां पर आगे क्या कह रहे हैं कि मात्र राज अर्पण नहीं किया, मेघ ने छाया देकर सर्वस्व समर्पण आत्मनिवेदन कर दिया। क्योंकि मेघ यदि सूर्य के ऊपर होगा तो छाया नहीं मिलेगी, पर सूर्य के नीचे आया तो समर्पण हुआ, तो छाया हुई, तो आत्मनिवेदन हुआ, तो सर्वस्व समर्पण हुआ। समझ रहे हो? ऊपर रहेगा तो छाया कैसे होगी? सूर्य के नीचे रहना पड़ेगा ना उसको। अब सूर्य रूपी मुखारविंद के नीचे आएगा तो समर्पण होगा, और जब समर्पण होगा तो जहां सूर्य के नीचे आएगा तभी तो छत्र छाया आएगी। तो छत्र और छाया ऐसे अलग अलग कह रहे हैं यहां पर। ख्याल आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर आतपत्रम ददत, मात्र पूजन नहीं किया, छत्र बनाया, मेघ ने भगवान को राज्य अर्पण किया। और छाया, मात्र राज्य अर्पण नहीं किया, मेघ ने अपना आत्मनिवेदन सर्वस्व समर्पण किया। भगवान के अंग अंग का स्पर्श अपने बूंदों के रूप से करके और अपना सब कुछ खो दिया प्रभु के लिए। समझना, मेघ के पास जल होता है, जल बरस जाए तो मेघ खत्म हो जाता है, पर यहां पूरा नहीं बरसा, क्योंकि छत्र भी देना है और छाया मतलब आत्मनिवेदन भी करना है, समर्पण भी करना है। ख्याल आ रहा है? इसलिए यहां पर मंद मंद वृष्टि से बरस रहे हैं और जो आनंद मिला उस आनंद की गूंज गर्जना के रूप में निकल रही है। क्या बात कह रहे हैं, बिल्कुल मतलब रस, अपार रस है, अपार रस है। जो आनंद मिल रहा है वो गर्जना के रूप में निकल रहा है। बहुत अद्भुत। और वेणुनाद भगवान कर रहे हैं। इस प्रकार से कृपा करते हुए वन में भगवान, यहाँ पर वन में भगवान पधार रहे हैं और इन गोपियों के मध्य में भी पधार रहे हैं। समय समय पर जैसे मैंने आपको बताया एकांत में पधार कर गोपियों को संग भी दे रहे हैं। और ये सारी मेघ आदि रूप से या पक्षी आदि रूप से भी सब गोपियां, सब जीव ही हैं, ये सब भी जीव ही हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रभु इन सभी पर कृपा कर रहे हैं। आज इन दो युगलों को हमने किया, पांचवें और छठे। आज का सत्र को हम यहीं विराम करते हैं। जिसको कोई प्रश्न हो वो प्रश्न अब पूछ सकते हैं। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। ऐसा है कि मेरे पास ऐसा कुछ वैष्णवों का ऐसा कहना था कि जय जय वल्लभाष्टक भी बहुत रसिक
और बहुत कठिन। और ये जो अब युगल गीत चल रहा है वो तो और भी बाउंसर ही जा रहा है बिल्कुल। तो उसको थोड़ा सा यदि हो सके तो लौकिक उदाहरणों के द्वारा या कोई सरल उदाहरणों के द्वारा आप समझाइए। देखो ऐसा है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इसको जितना सरल कर सकूं, पर ज्यादा सरल मैं जानबूझ के नहीं करना चाह रहा। क्योंकि क्योंकि अब आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे नहीं रहे, अब आप कॉलेज में आ गए हो, और कॉलेज के बच्चों को बड़ी पढ़ाई ही करनी पड़ती है, छोटी पढ़ाई से उनका काम नहीं होता है। तो अब आप ये रसिक ग्रंथ ही उठाओ और उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। मैं बहुत सरल उदाहरण यदि लूंगा तो बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगी सब बात, और सबको समझ में आए ऐसा मैं चाहता नहीं। रसिक जनन सो कहिए जिनको भगवत बल, रसिक जनन सो कहिए जिनको भगवत बल। ज्यों यमुना को मीन रहत सदा यमुना जल। कभी त्रिवेणी संगम जाइएगा, वहां नाव में विहार करते करते, और जहां पर मिलती हैं गंगा और यमुना, वो गंगा और यमुना के मिलन पर जाकर नाव को खड़ी रखने को कहिएगा थोड़ी देर, उसमें ध्यान से देखिएगा। आप देखोगे तो क्या देखोगे कि जो मछलियां हैं वो यमुना जल से जैसे ही गंगा का स्पर्श करती है और वापस यमुना में लौट जाती है, वो गंगा में नहीं जाती है। रसिक जनन सो कहिए जिनको भगवत बल। जो यमुना को मीन नित रहत यमुना जल, ये कह रहे हैं, समझे? तो जिनको अनन्य भाव है, जिनको दृढ़ भाव है, जो रसिक हैं, ये संयोग विप्रयोग, धर्मी संयोग और धर्मी विप्रयोग है, ये दोनों ही उत्तम है। वल्लभाष्टक धर्मी संयोग और युगल गीत धर्मी विप्रयोग, ये रसिकों के लिए है। इसको अपने को ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और अपने भीतर उतारना है ना। बहुत उदाहरण मैं नहीं, खुद स्वयं नहीं देना चाहूंगा, वरना बहुत ज्यादा प्रकट होने लगेगा। बहुत प्रकट नहीं करेंगे अपन, ना ही वल्लभाष्टक को ना ही युगल गीत को। इसको इशारे में ही समझना अपने को। ये सब अनुभव निगम आता है, ये सब अनुभव करने वाली बातें, ये सब बताने वाली बात नहीं है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये सब फील करने वाली बात, इसको अनुभव करो। इसलिए फिर भी मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि इसको जितना सरल कर सकूं उतना सरल करूं। इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। यदि किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न अब आप पूछ सकते हैं। आज तो ढेरों प्रश्न बने। अरे क्या बात है, जी बताइए। त्रिविध ताप तथा त्रिविध पवन को कृपा कर समझाइए। इसको समझाऊं? त्रिविध ताप तथा त्रिविध पवन को कृपा कर समझाइए। त्रिविध ताप, त्रिविध ताप कह रहे हैं ना? एक साधारण रूप से यदि इसका अपन अर्थ करें तो आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक ताप होता है। ठीक है, त्रिविध ताप का एक साधारण जो अर्थ है वो यही है। त्रिविध ताप, आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। भौतिक ताप जो हमें इस भौतिक जगत के अंदर जो अनुभव होते हैं, और आध्यात्मिक ताप जो हमें भगवत दर्शन आदि की इच्छा के होते हैं, और आधिदैविक ताप जो भगवत स्पर्श आदि की इच्छा के जो ताप होते हैं, वो त्रिविध ताप उनको सामान्य रूप से कहा। वैसे तो त्रिविध ताप जो है वो
संयोगात्मक, विप्रयोगात्मक और साक्षी रूप का जो ताप है, ये मतलब भोक्ता, भोग्या और साक्षी का जो है ताप, भोक्ता का ताप कैसा है, भोग्या का ताप कैसा है और साक्षी का ताप कैसा है। क्योंकि जब तक आप संपूर्ण रूप से पूर्ण तपित नहीं हो गए हो, तब तक आप ताप को नहीं समझोगे, और आप ताप नहीं समझोगे तो किसी और का ताप नहीं समझोगे। तो पहले किसी और को सुख देने के लिए आपको स्वयं को पूर्ण रूप से तपित हो जाना पड़ेगा, तब आपको सुख की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि सुख क्या होता है, तब आप उसको दे पाओगे सुख। समझ रहे हैं? तो त्रिविध ताप जो है, भोक्ता का भी ताप, भोग्या का भी ताप और साक्षी का, इस प्रकार से भी त्रिविध ताप का वर्णन किया गया है। जी आगे। बिहारी लाल आई झाक सलोनी, अति अद्भुत पठई चंद्रावली एक गांठी द्वय दोनी। एरत श्याम भुजा ऊंची करी, गई सुबास अगोनी। कृष्णदास प्रभु गोवर्धन धर, सब विद रसिक रजोनी। ये इसका अर्थ बताइए। ये हमारे बहुत प्रिय रमण जी उदयपुर वाले यहाँ पर ऑनलाइन आए हुए हैं, अगर हैं तो उनको अनम्यूट करिए, वो इसका अर्थ बहुत सुंदर समझाएंगे। उनका विषय है ये, बहुत आनंद आएगा। हाँ जरूर, कर दिया। रमन जी कैसे हैं आप? कृपा है जी आपकी। मेरी आवाज पहुंची? बिल्कुल पहुंच गई आपकी आवाज, आप नहीं बोलते तब भी मेरे तक पहुंचती रहती है। आपकी बड़ी कृपा है जी मेरे ऊपर। तो आप सभी को कृपा बताना बनी रहे बस, चाहूंगा और कि ये जो क्या। रमन जी हैं, ये हमारे वेणुनाद ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट उदयपुर के धार्मिक परामर्शक हैं। आप धर्म से संबंधित किसी को भी कोई भी शंका हो या कोई भी वाद विवाद करने आए, तो हम ये पत्राविलंबन जैसे हमारे रमन जी हैं, हम इन्हीं को आगे कर देते हैं, तो ये सबके साथ शास्त्रार्थ करके सबका निराकरण कर देते हैं। जब ये यूं कहें कि जय जय ये तो आपके ही द्वारा इसका निराकरण होगा, तब मेरे पास उसको आया जाता है, वरना रमन जी ही उसको। तो अति सत्संगी और अति विद्वान, और आप बहुत ही विद्वान शब्द तो छोटा हो जाएगा, पर भगवदीय शब्द उत्तम रहेगा ये रमन जी के लिए। ये जो पद जो अभी रमन जी जो अभी गाकर या बोलकर जो बताया, आप इसका अर्थ बताएं, आपका विषय है, आपको आनंद आएगा, बताएं जरूर सभी को। हेलो रमन जी। रमन जी रमन जी की आवाज नहीं आ रही। तो म्यूट कर लिया। हाँ, एक मिनट। ये वो हाँ मेरे हाँ प्रश्न हाँ ध्यान में ना आयो मोको, प्रश्न बराबर। हाँ, वो अभी बोल रही हैं, दोबारा बोलिए, वो कीर्तन बोलिए दोबारा। ठीक है। एक मिनट दे दो। जी आशा आंटी आप बोलिए ना वो कीर्तन। आवाज नहीं आ रही बराबर। यदि आप मुझे भेज दें अगर, तो मैं भी उसको बोल के बता सकता हूँ इनको, रमन जी को। तो वो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने अरे उनको डिलीट, किया। आशा आंटी आप बोलिए ना। आशा आंटी आप उनसे दोबारा ले लीजिए ना, तो वो आप ही बोल दीजिए, ठीक रहेगा। हाँ दे दे, वो आप मुझे भेज दीजिए। जब तक जिसे दूसरा प्रश्न कर लेते हैं उनका आएगा मेरे पास तब तक। ठीक है।
या जिसको अंगीकार कर लें उसको शीतलता, तृप्ति, संतुष्टता प्रदान कर देवे। उसके बाद क्या? क्या उसके फिर बाद ताप नहीं? उसके बाद दोबारा ताप, क्योंकि सपना, आपकी आवाज एक बार तो से मन कहाँ भरता है। हमें तो सदा के लिए चाहिए ना, बारंबार चाहिए ना। समझो, ये युगल गीत में क्या बात हो रही है? नित्य रमण हो रहा है रास, कि एक ही रात्रि को रमण नहीं हुआ है। देखो आप, नित्य रमण हो रहा है। स्पष्ट इससे पहले के, इसके 2 युगल पहले आया है, जो जल अपने जो स्नान आदि के लिए करने को गई हैं, ऐसी गोपियां इस लीला का वर्णन कर रही हैं कि बलदाऊ जी के साथ थोड़ा समय, ग्वाल बालों के साथ थोड़ा समय, और अधिकांश रूप से जो अधिक से अधिक समय है वो उन गोपियों के साथ एकांत में व्यतीत करते हैं जो गोपियां स्नान आदि करने के लिए गई हुई हैं। स्पष्ट वर्णन है। तो वो ताप उस मिलन का ताप के दोबारा ये मिलन कब होगा, ये क्रम है। ये एक चलता ही जाएगा। ये संयोग विप्रयोग, संयोग विप्रयोग, संयोग के बाद एंड नहीं है, फिर विप्रयोग, फिर विप्रयोग पे भी एंड नहीं है, फिर संयोग, और फिर संयोग में नूतन संयोग हर बार, नूतन मनोरथ हर बार। ये ऐसा प्रकार है इसमें। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, ये ऐसा प्रकार है इसका। वहां संयोग पे खत्म नहीं करना है, अपनी शीतल भक्ति नहीं है। वही तो बताया मैंने आपको, वल्लभाष्टक में क्या बताया, अपने वहां उष्ण भक्ति है, शीतल भक्ति नहीं है। भगवान को मिल गया तो सब हो गया, ऐसा नहीं है अपने वहां। आज मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मुझसे फिर से प्रेम हो जाए। उसको पाया, फिर उसको खोया, फिर उसको पाया। हमारे प्रिय अभिषेक जी कहते हैं कि अपने खाचरोद वाले आए हुए होंगे वो भी ऑनलाइन, वो कहते हैं कि उनके पिताश्री ने पहले उनको सारे सुर सिखाए, फिर कहा कि बेटा अब सुर भूलो, तब जो बजाओगे वो संगीत कहलाएगा, वरना तुम सुरों में अटके रह जाओगे, संगीत नहीं बना पाओगे। आहा, बात देखो आप। बहुत सुंदर। संगीत भावनाओं से बनता है, सुरों से नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। बाथरूम में नहाते हुए ऐसे ही गुनगुनाने लगते हो, तब क्या सुर ढूंढने जाते हो कि सा लग रहा है कि ग लग रहा है कि म लग रहा है? नहीं, वो प्रेम से निकलता है, वो भावना से निकलता है, वही उत्तम संगीत है। तो प्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेम के सुर मत ढूंढो वो अपने आप में एक नाद है, उसका आनंद लेना है, ये वो वाली बात है। उसको पहले जानो, फिर भूलो, फिर प्रेम समझ आएगा। तो मिलो, फिर बिछरो, फिर मिलो, फिर बिछरो। इसीलिए सेवायाम वा कथायाम वा कहा, सेवायाम वा कथायाम च नहीं कहा। सेवायाम वा कथायाम वा, सेवायाम वा कथायाम वा सेवायाम, इस प्रकार से चल रहा है ये। समझना इस बात को। सेवायाम वा कथायाम च नहीं है। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अपने वहां पर शीतल भक्ति नहीं है, उष्ण भक्ति है। दूसरा प्रश्न, वो पद आ गया। हाँ, पद सुनिए रमन जी, पद सुनिए आप, पद आ गया। हाँ जी। बिहारी लाल आई झाक सलोनी, अति अद्भुत पठई चंद्रावली, एक गांठी दुई दौनी, तेरथ श्याम भुजा ऊंची करी, गई सुबास अगोनी, कृष्णदास प्रभु गोवर्धनधर, सब विधि रसिक रुझोनी। आपको पद है छाक को, हाँ जी। एक गांठ दोई दोनी, समझना है रमन जी, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर, बताइए। आप लीला को पद है जी। हाँ, मैं पूरा पद मुझको याद नहीं, मैं जरा पद निकाल लूं तो एक एक लाइन से बताऊं मैंने। हाँ हाँ, निकालो पद, निकालो। उसमें काल भी छाप को है। हाँ, ऐसा हो तो रमन जी को भेज दो, आप ग्रुप पे भेज दो, उन पे तो ग्रुप पे से पढ़ लेंगे पद पूरा।
रमन जी, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहे हैं, अपना जो ग्रुप है, ये हाँ। जूम सत्संग का ग्रुप है, उस पे पद भेज रहे हैं, वहीं से पढ़ लीजिए आप। ये बिहारी लाल आई छाक अलोन। हाँ यही, हाँ यही। हाँ व्हाट्सएप खोलूंगा तो वीडियो चला जाएगा। हाँ, तो व्हाट्सएप रहने दो, ये पद मिल गया है तो यहीं से देख लो आप कीर्तन की पुस्तक। पर मिला नहीं है, कुछ आया नहीं है ये। हाँ, तो आपकी आवाज तो आएगी, वीडियो भले चला जाए 2 मिनट को, एक बार व्हाट्सएप खोल के देख लो। हाँ, वो जूम ये डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा ना ये? नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आप खाली बीच का बटन दबा दो, खाली बैक बटन दबा दो। जी, खोला आपने व्हाट्सएप खोला? रमन जी, शायद उन्होंने बैक किया, उसके कारण म्यूट हो गए या तो डिस्कनेक्ट हो गए, क्या पता। चेक करती हूँ। जी, जब वो मीटिंग में ही नहीं है, उन्होंने शायद कुछ और क्लिक कर दिया है। वो अच्छा, चले गए हैं। हाँ, जी, जी, जी। वाह, तो उनको जोड़िए, उनको दोबारा से मीटिंग में, उनको फोन वोन करके या कैसे भी उनको जोड़िए मीटिंग में, कैब जोड़िए दोबारा, उनको लिंक पे क्लिक करिए, ऐसा बता दो, जुड़ जाएंगे वापस। पढ़ लेने दो, पद पढ़ लेने दो उनको, ठीक रहेगा। ये रमन जी कीर्तन साहित्य के अद्भुत जानकार हैं। सुबोधनी जी का सत्संग भी नित्य आपका होता है, और सर्वोत्तम का सत्संग भी नित्य, सर्वोत्तम की पूरी नामावली भी नित्य आपके क्रम में आती है, शिक्षा पत्र आता है, मतलब आप रसिक भगवदीय हैं। हमारे रमन जी जो हैं रसिक हैं, और खास इनके लिए, बाकी सभी को लाभ तो मिला ही, नो डाउट, पर खास इन्हीं के लिए, मतलब जो सिद्धांत रहस्य पर जो आयोजन हुआ था उदयपुर में, वो खास इन्हीं के लिए हुआ था। भारी ठंड और रात्रि का समय, भोजन के बाद का, और उदयपुर में, पर तब भी वैष्णव ने ऐसा रसिक आनंद लिया उस अपने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का, तो वो भी बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर ग्रंथ है, वो भी बहुत सुंदर। नाम सिद्धांत रहस्य है, पर उसमें रस ही रस है, सिद्धांत तो है ही पर रस ही रस है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। जी, आए रमन जी, आए, आपने फोन किया उनको? ये फोन ऑक्यूपाइड है, 2 मीटिंग में होगा। अच्छा। आपकी मीटिंग में आ गए तो, हाँ, तो आपकी मीटिंग से बात कर लो, कोई बात नहीं। है ना, चैट बॉक्स में भेज रही हूँ ये पद, तो इसको स्क्रीन शेयर कर देना ना। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं, तो इजी हो जाएगा। हाँ ठीक है, पूरा पद है ना, मैं प्रणय की मीटिंग में शेयर कर देती हूँ। हाँ करिए करिए। प्रणय ओनली होस्ट कैन शेयर दैट स्क्रीन। प्रणय, वो कर दिया मुझे। वाह, अनेक अनेक रसिक भक्त आए हुए हैं आज तो। हम्म, बहुत आनंद हो रहा है।
बहुत सुंदर, वाह, बहुत काफी लोग आए हैं आज तो। हाँ रमन जी। प्रणय चेक करना। हाँ रमन जी आप बोलिए। ये मेरी प्रणय। आपकी स्क्रीन पर आपको ये पद दिख रहा होगा। रमन जी आप भी अनम्यूट दबाइए जरा एक बार। आपका माइक ऑन। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, हाँ ठीक है। अब करिए। हाँ पहुंच गई, अब पहुंच गई। हाँ आ गई। स्क्रीन पे दिख रहा है प्रणय पद। हम्म। जी हाँ जी। हाँ जी जी जी। वाह बहुत सुंदर। जी जी जी। वाह बहुत सुंदर। जी। हम्म। जी। हम्म हम्म। परकिया रस तो परकिया रस ही है। वाह जी। परकिया परकिया का रस, हाँ परकिया का रस अलग होता है ना। तभी तो वो सलोनी लग रही है। जी 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 जी। हम्म। जी जी। एक गांठ द्वेद, द्वेद होनी मतलब उसमें दुगना हो जाए, गांठ एक है पर खोलते ही उसमें रस दुगना हो जाएगा। जी। वही मैंने कहा देखो इस पंक्ति पे ध्यान दो, ये बड़ा बड़ा सुंदर पंक्ति है ये। जी। हम्म हम्म हम्म। वहां से ही, हाँ। हम्म। वाह क्या बात है, क्या बात है। वह दूर से ही टेर लगाने के कारण जो उसकी जो सुगंध है, वो सुवास वहां दूर से पहले ही पहुंच गई है, वो छाक पहुंचे उससे पहले। वाह वाह। हाँ, अनुभव हो गया है। आ हा। वाह हा हा, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये जी अपनी मीटिंग में इधर आवाज नहीं आ रही किसी को भी उनकी, रमन जी की। तो क्या करना चाहते हैं अब? प्रणय अनम्यूट करो तुम।
जी। हम्म। ये नहीं आ रही। जी, प्रभु को रीझ लिया है। जी, वाह वाह। हाँ, वो तो दो ही तरह का होता है, वो तो हाँ नहीं, ये सब उभय उभय रूप से है, उभय रूप से है। इसमें यों छाक लीला है, पर अब यों देखो अपने खसखाने का पद आता है, अनतन जइये पिया रहिए मेरे ही महल, और उसमें आता है शैया सामग्री। ये शैया सामग्री कौन सी सामग्री है? नहीं, पर शैया सामग्री भी सादा नहीं, वसन आभूषण सहित उसको धराकर तैयार करके, शैया सामग्री वसन आभूषण सब विध कर राखूंगी बहल। वाह, कमी नहीं रहेगी। ये और लोग क्या समझते हैं कि कोई सामग्री बना के सैया जी के पास रख देंगे और थोड़े वस्त्र आभूषण भी सैया जी के पास रख देंगे, लोग ये समझते हैं। जी 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 किसी भी प्रकार की कोई कमी हो वो तो ठाकुर जी को चाहिए सब। जी जी जी। सब विध कर राखूंगी, सब विध का शब्द आ गया ना, और वो भी पहल, हाँ पहल। आज तो बहुत कृपा हो गई थी आपकी, बहुत आज मेघ था ना तो आनंद आ गया। ये हेडफोन में डाली थी, सुनाई नहीं दे रहा। जी 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 मेरे को परसों मधु जी से बात हुई थी मेरी, जी। तो कह रहे थे कि जी आपकी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे को मैं सुन तो रहा हूँ, पर पता है जी को मेरी बात सुन रही है कि नहीं है, और मेरे ऊपर बोल रहा है कि बोल रहा है। नहीं, मुझे पता है आप आ रहे हो, नहीं नहीं मुझे पता है आप आ रहे हो, और आज ये पद भी बिल्कुल ऐसा ही आया कि मैंने कहा नहीं, ये रमन जी के द्वारा ही इसका खुलासा होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। सब आपके जी आशीर्वाद जी। और आपकी कृपा है, वरन हंस से आपको मेरे ऊपर बात, आपके नहीं चरण नहीं, की कृपा है मेरे। आप तो हमारे लिए मतलब दमला समान हो, क्योंकि दादाजी के समय के आप मतलब वैष्णव, और हम सब तो आपकी गोद में खेले हैं, तो आप तो मतलब हमारे लिए दमला समान। ना ना ऐसा कठिना से तो ऐसा मत करो, आप में तो आपके चरण की जो कृपा है। अरे नहीं, सवाल ही नहीं है। बहुत आनंद, बहुत आनंद, अद्भुत वर्णन है इस पद का। जिनका भी प्रश्न होगा उन्होंने श्रवण किया होगा और भली भांति से जाना होगा कि किस प्रकार से। हाँ थोड़ा ही है, हाँ जी जी रमन जी जी। थोड़ा देख के हो तो संजय को मेरा अभी क्या जल्दी बात नहीं, बैठ बैठ के तो अपन ही कर सकते हैं इस पद को। उन्होंने नहीं सुना। जिन्होंने, अच्छा मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या है कि आप एक पंक्ति बोलना, नंदनी एक पंक्ति बोलो आप, मैं बताता हूँ उन्होंने रमन जी ने क्या कहा, मैं बताता हूँ, बोलो जी पंक्ति आपका बोल के। एयरपोर्ट लैपटॉप से कनेक्टेड है क्या? नहीं नहीं, मेरी एक बात बताओ, इसके ऊपर है क्या, आपने व्हाट्सएप पर भेजा है क्या? ग्रुप पर भेजा है जैसे, मैं यहाँ से बोल भी सकती हूँ, उस पर ग्रुप पर भी भेजा है मैंने। ये रहा, ये रहा, यहाँ पर है बिहारी लाल आई छाछ सलोनी। ये इसका वर्णन ऐसा है, सलोनी का अर्थ ये होता है जो मन को अति प्रिय हो, जो जिसका जैसा रस वो चाहते हैं, जिसका जैसा स्वाद वो चाहते हैं, ऐसा स्वाद जिसमें मिल जाए उसको सलोनी कहा जाता है। हाँ? एक गोपी दूर से पुकार रही है कि बिहारी लाल, विहार करने वाले हे प्रभु बिहारी लाल आई छाक सलोनी। अद्भुत, अति अद्भुत पठाई चंद्रावली, किसने भेजी है? यहाँ पर पता चला परकिया रस का दान हो रहा है, और परकिया रस जो है वो अधिक सुख देता है, समझना इस बात। हाँ? एक गांठ दोनी, द्वई दोनी,
उसको गांठ को खोलोगे जैसे ही, एक गांठ को खोलोगे तो उसके अंदर से दो निकलेंगे। आपको समझ में आ रहा है कौन सी छाक है ये? जिन्होंने पद भेजा उनको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब सुन पा रहे हैं जैसे वो, अब सुन पा रहे हैं। नहीं, वो सुन तो पा रहे हैं, सुनना और समझना दोनों अलग बात है। एक गांठ दो ही दोनी, ठीक है, वो दुगना हो गया है। सीधा अर्थ अपन यही लेते हैं, गांठ एक खोली तो वो दुगना हो गया। तेरत श्याम भुजा ऊंची कर, वो दूर से ही भुजा को ऊंची कर, क्या कह रही है? बिहारी लाल आई छाक सलोनी, बिहारी लाल मैं छाक लेकर आई हूं। चंद्रावली जिन पठाई है, सलोनी छाक है, और दूर से पुकार रही। तो दूर से पुकारने के कारण, दूर से पुकारने के कारण भुजा ऊंची कर गई सुबास अगौनी। तो उसकी सुबास अगौनी, उसकी जो सुगंध है उस छाक की, वो उस छाक से पहले उसकी सुगंध प्रभु को सुहा गई। वो सुगंध पहले पहुंच गई उस छाक की, वो खबर पहले पहुंच गई उस छाक की। वो जो छाक लेकर आई है, जो छाक एक गांठ में दो बंधी हैं, वो जो छाक है उसकी सुगंध पहले पहुंच गई है। ठीक है, तो यहां पर कृष्णदास प्रभु गोवर्धन धर सब विध रसिक रिझोनी। तो सब विधि से कोई भी कमी नहीं छोड़ी उसने, सब विधि से गोवर्धन धर को उसने रिझाया, रिझोनी, उसको सुख दिया, प्रभु को सुख दिया सब तरीके से। सब विध रसिक रिझोनी, कोई भी विधि अधूरी नहीं छोड़ी, सब विध। बिहारी लाल आई छाक सलो, ये इसका अर्थ है। ठीक है, रमन जी ने जो बताया था कि एक गांठ है उसमें दुगना रस है, जो सभी को समझाने के लिए है, पर एक गांठ खोलो तो उसमें से दो निकले, दुगना, द्वई, द्वई दोनी, दो दोना है उसमें, ऐसा। तो रसिक अर्थ है इसका, ये थोड़ा सा समझना है अपने को, संकेत में ही समझना है ये। हाँ? जी, हमारे वेदांत जी बड़े मुस्कुरा रहे होंगे इस पद को सुनकर, मुझे पक्का लग रहा है ऐसा। पर खैर, अब तो सुन लिया, जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने सुना कि नहीं सुना? हाँ जैसे अब अपनी मीटिंग में आ गई ना आवाज, तो सुन लिया। अपनी मीटिंग में उधर रमन जी की आवाज नहीं आ रही थी। जी जी जी, कोई बात नहीं जी, अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न, वैसे देर बहुत हो गई है, एक ही प्रश्न लेंगे अब, अगला प्रश्न करिए। अरे ये क्या? जी, पिपारा के रस और मुकुट के रस में क्या अंतर है? टिपारा का जो रस है वो रास का रस है। अपने मुकुट का जो रस है वो रास का रस है। टिपारा का जो रस है वो मल्ल का रस है। दोनों ही नृत्य हैं, अलग अलग प्रकार के। एक में रसानंद सीधा है और एक में रूठे को मनाने के बाद का रस का आनंद है, इसलिए वहां पर मल्ल है। टिपारा जो है वो अपने निज भक्त जो रूठे हैं, जो मान धर के बैठे हैं, तो मनाएंगे तो मल्ल हो गया ना, उसको मनाएंगे तो कितनी बातों में मानेगी, कितनी बातों में नहीं मानेगी। नहीं नहीं, इस बात में तो आप गलत हो,
अच्छा मैं गलत हूं, तो ये तुमने भी तो गलत किया था ये। अच्छा मैंने ये कहाँ गलत किया था बताना जरा। तो ये जो हो रहा है ये मल्ल ही तो हो रहा है। अब इसके बाद जब दोनों तरफ बात बराबर, हाँ चलो चलो ये बात तुम्हारी भी सही मेरी भी सही, वो मनाया जो जाएगा और उसके बाद जो रास होगा उसके लिए मल्लकाछ और टिपारा ही चाहिएगा। ठीक है। और मुकुट जो है वो अलग प्रकार का रस है। वो मुकुट जो है वो शुद्ध प्रेम, सुरति वर्धनम, प्रणत कामदम, सुरति वर्धनम, ये सुरति वर्धनम शुद्ध प्रेम वाला जो रास है। यहाँ पर और कोई और कुछ विचार मन में आ ही नहीं रहा उस वक्त, बस रास है। तो वो वाली बात है, वो मुकुट वाला हो गया। यहाँ पर मल्ल का जो नृत्य है, मल्ल रूप से जो हो रहा है वो है। तो थोड़ा सा अलग अलग तरह का पैशन है दोनों में, अलग अलग तरह की एक्साइटमेंट है दोनों में, अलग अलग तरह का उत्साह है दोनों में, ये अलग अलग है दोनों। आइए आगे दूसरा। वेणु नाद कुंजन और रव को समझाने की कृपा कर। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जो उल्लेख है ये वेणु गीत के अंदर मैंने किया हुआ है। वेणु नाद किसको कहा, वेणु गीत किसको कहा, वेणु रव, वेणु क्वणंत, वेणु कुंजन, है ना, सब अलग अलग नाम है। ये वेणु गीत में मैं समझा चुका हूँ। वेणु गीत जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उसको श्रवण कर सकते हैं वेणु गीत को। तो वेणु गीत पुनः युगल गीत, तो ये दोनों की संगति हो जाएगी आपकी, तो आपको भी आनंद आ जाएगा। वेणु गीत और युगल गीत दोनों आपका कवर हो जाएगा। हाँ, उसमें आप श्रवण कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, हर एक का अपना अलग अलग प्रकार है। वेणु नाद का अलग, वेणु गीत का अलग, वेणु प्रणंत का अलग, वेणु रव का अलग, और सब अलग हैं, सब बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के। वेणु गीत के हर एक श्लोक में अलग प्रकार के वेणुनाद का वर्णन किया गया है। हाँ जी। अब प्रश्नों को यहाँ अपन विराम दें या कितने कुछ बचे हैं प्रश्न कैसे? मुझे आज प्रश्न तो इतने हैं कि शायद 12 बज जाएगी। अच्छा इतने प्रश्न हैं क्या? ठीक है, दो प्रश्न और ले लो चलो, फिर अपन को क्या है कि क्योंकि 10:41 हो गई है, तो बस 45 तक अपन करें, 11:45 तक, फिर अपन विराम करेंगे जी। और प्रश्न बताइए। ठीक है। कृष्ण चंद्र क्यों कहा जाता है और स्वामिनी जी को सूर्य? कृष्ण को चंद्र क्यों कहा जाता है और स्वामिनी जी को सूर्य? स्वामी जी की जो आभा है वो सूर्य समान है, और कृष्ण जो है उनको दो कारण से चंद्र कहते हैं। एक कि वो चंद्र कुल के हैं, चंद्र वंश के हैं, और दूसरा वो चंद्र के समान शीतलता प्रदान करते हैं। वो सभी पर कृपा करके सभी पर वृष्टि करते हैं कृपा की, इसलिए उनको शीतलता, उनको संतोष देते हैं, इसलिए भी उनको चंद्र कहा जाता है। और स्वामी जी ताप देती हैं, इसलिए उनको सूर्य, वो ताप विरह का दान करती है ना। श्री वल्लभ का विरह का स्वरूप, ऐसा ही कहते हैं ना, श्री वल्लभ का विरह का, वैश्वानर विरहा अग्नि स्वरूप, ऐसे तो कहा जाता है। तो स्वामी जी जो है वो विरह का दान करती है, इसलिए भी सूर्य, और उनकी जो आभा है, उनका जो तेज है वो सूर्य के समान, ऐसे कहा। जी आगे। हाँ जी। एक मिनट दे दो। ये बहुत ही बड़ी बात तो कही जजेश्री ने कि ये सबके लिए नहीं है एंड सिर्फ रसिकों के लिए ही है। तो क्या इसकी कोई मतलब पुस्तक अवेलेबल है जो मतलब उनको मिल जाए? बिकॉज वो इंडिया में नहीं है, तो उनको लेकिन ये मतलब डिटेल में पढ़ना है। नहीं, तो डिटेल में तो आप वल्लभ बालक और रसिक वैष्णवों से ही जान पाओगे, पुस्तकों में डिटेल नहीं लिखते हैं। अब पुस्तकों में डिटेल कहाँ मिलती है?
यूं तो डिटेल सुबोधनी जी में लिखी है, जो पूरी सुबोधनी जी जो प्राप्त होती है, जो 13-14 भाग वाली जो है सुबोधनी जी, जो बृहद रूप से जो वर्णन है, आप उसको प्राप्त करके उसको पढ़ना शुरू करिए। अगर कुछ समझ आ जाए तो अच्छी बात है। लिखा है सब कुछ, पर वो समझाएगा कौन? अब मेरी बात को समझना। देखो मैं आपको ये बताता हूं, आज जो अपन ने आज ही जो सत्संग किया, अब इसके अंदर अब इसके अंदर मेघ की जो बात बतला रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, देखना, श्रवण करना। सर्व को वेणु रव से भर रहे हैं, तब महान के अतिक्रमण की शंकाशील चित्त वाला मेघ भयभीत होकर पुष्प वृष्टि करता है। ये लिखा है सुबोधनी जी में। क्या समझे आप इसमें? महान की अतिक्रमण की शंकाशील चित्त वाला मेघ भयभीत होकर पुष्प वृष्टि करता है। समझ रहे हो? तो महान का अतिक्रमण कैसे किया उसने? ठाकुर जी के सामने ऐसे होकर जाते हैं, ये कौन सिखाएगा अपन को? ये तो कोई भगवदीय रसिक रसाल वैष्णव सिखाएगा या वल्लभ सिखाएंगे? ये अतिक्रमण कैसे किया, ये कौन बताएगा? लिखा तो सब कुछ है, मंत्र तो पुस्तक में भी लिखे हैं, करना कैसे है? गुरु इसीलिए तो चाहिए प्रभु। गुरु क्यों चाहिए अपन को? कहते हैं ना, फैक्ट्री में मशीनरी खराब हो गई तो उसने इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर आया, उसने अपने थैले में से हथौड़ी निकाली, मशीनरी पे मारी, कहा मुझे 1000 रुपए दे दो। यार एक हथौड़ी मारने के 1000 रुपए किस बात के? तो लेकिन नहीं, हथौड़ी तो 500 रुपए की है, उसको कहां मारना उसके और 500 रुपए हैं। तो गलत जगह मार दिया तो मशीन टूट जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्या है, ग्रंथ तो है, ग्रंथ नहीं है ऐसा नहीं है। आपको चाहिए तो रसिक ग्रंथ में आपको सब प्राप्त करा दूंगा। जो भी वैष्णव है उनको अपन एड्रेस भेज देंगे, कहाँ पर ये रसिक ग्रंथ मिलते, मना नहीं है। फिर आप उनको पढ़ लें। आपको नहीं समझ आए तो मैं तो बैठा ही हूं, मुझसे पूछ लेना फिर, ठीक है? और या तो आप भगवदियों का और वल्लभ बालकों का संग प्राप्त करें। गुरु परिषद उपज्ञम प्राप्य गोपायति स्वम। गुरु के परिषद में जाकर रहो, वहां उनके पास बैठो, उनके पास सीखो। ये लाभ ऐसे ही मिलता है। हाँ जी, एक और प्रश्न कर लीजिए, फिर अपन विराम करेंगे। मेरा ही प्रश्न कर लेती हूँ। जी, ये बहुत सारे प्रश्न है, तो अपन एक दिन प्रश्नोत्तरी अलग से रख लें। एक दिन का सत्र पूरा प्रश्नोत्तरी का? नहीं, मतलब सत्र अपन रेगुलर रखते हैं और एक दिन 1 आवर का टाइम अलग से रख लेते हैं, तो मतलब इजीली सबके प्रश्नोत्तरी हो जाएंगे, क्योंकि मतलब इसमें बहुत टाइम हो जाता है ना, तो फिर सबके प्रश्न हो भी नहीं पाते हैं। हाँ, तो ऐसा कर लेते हैं अपन। उस दिन अपन जो है, जो युगल का जो क्रम है, युगल गीत का जो क्रम है, उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और प्रश्नोत्तरी के क्रम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अपन ऐसा कर लेंगे, ठीक है? तो सभी को न्याय भी मिल जाएगा, सभी के प्रश्नों का उनको समाधान भी मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। जी 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 जी, पूछूं? ठीक। तो आप, हाँ, एक प्रश्न कर लीजिए बस। एक आप प्रश्न कह रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था, एक प्रश्न कर लीजिए आप कोई भी, फिर अपन विराम लेंगे। मत्त और मग्न का थोड़ा मत्त और मग्न को थोड़ा विस्तार में समझाने की कृपा करें। मत्त जो होता है वो मस्ती में होता है। मस्ती में होना, उसको किसी तरह का होश ना होना, वो अविवेकी हो जाता है। मत्त जो होता है दैट इज मोर लाइक रफ,
थोड़ा रफ बोलते हैं ना, मतलब रफ किस चीज को कहेंगे अपन, रफ, मैं कैसे समझाऊं ये ऐसी मतलब विडंबना है। यू रफ नहीं, यूं मतलब किसी को हानि या हानि पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं, या कुछ बहुत अति चोट पहुंचाना नहीं, किंतु रफ हो जाना मतलब उसको पसंद आए ऐसा रफ हो जाना, वो मत्त होता है। मत्त, मत्त होना मतलब मस्ती में आ जाना। जब मस्ती में आ जाता है कोई तो वो नहीं देखता आसपास कौन है, वो बस नाचता है, वो बस झूमता है, बस उसको कहते हैं मत्त हो जाना। मग्न जो होता है वो झूमता नहीं है, वो एक जगह बैठ जाता है और वो उसको एक धुन लग जाती है, वो मग्न होता है। मग्न तन्मयता तल्लीनता में वो मग्न है, मग्नता। और मत्तता जो है वो मस्त होकर झूमता है, वो अविवेकी हो जाता है, वो रफ हो जाता है थोड़ा। तो रफ जो है वो थोड़ा अलग अलग वे में है, रफ वर्ड यहाँ पर। तो ऐसा है वो जी। ठीक है, तो अब इतने ही प्रश्न करते हैं, बाकी के प्रश्नों को संभाल के रखा जाए, इनको अपन अगले सत्र में जरूर लेंगे। और हो सकता है कि अगला ही सत्र अपन ऐसा लेवें कि जिसके अंदर अपन वचनामृत थोड़ा छोटा करके और प्रश्नोत्तरी को थोड़ा अधिक समय देकर और सभी के शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान करें। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी, श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।